अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रहीम साबर और हम बात कर रहे थे जी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की। हमने यूनिट कंप्लीट कर लिया। आज हम उसका जो है वो टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हमारा B11। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द MCQ नंबर 1। विच वन मे बी द ग्रोथ स्टिमुलेटर। तो फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो ग्रोथ स्टिमुलेटर है? तो आपको याद होगा ऑक्सन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, ये सारे के सारे जो थे वो एपिकल रीजन पे और जो थे वो कैम्बियम वाले रीजन यानी लेटरल मेरिस्टेम दोनों के अंदर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, सेल डिवीजन काज करते हैं ताकि मैक्सिमम सेल्स पैदा किए जाए और मैक्सिमम ग्रोथ करवाई जाए। तो ऑल ऑफ दीज आंसर बनता है जी डेल्टा फर्स्ट के अंदर। सेकंड है जी डैश काज इज इलॉन्गेशन ऑफ द सेल। तो सेल जब डिवाइड होते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है इलॉन्गेशन का, ताकि सेल अपने साइज को बड़ा करे। और सेल इस वक्त अपने साइज को 150 टाइम्स क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। तो ये काम जो है वो ऑक्सन करवाता है। तो अल्फा ऑप्शन इसका बनेगा। नेक्स्ट है जी थर्ड डैश हेल्प इन द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। जब स्ट्रेस कंडीशन होती है मीन वाटर की अनअवेलेबिलिटी है या वाटर बहुत ज़्यादा कम है तो उस वक्त क्या किया जाता है, अब्सैसिक एसिड पैदा किया जाता है। वो अब्सैसिक एसिड फौरन जाता है, पोटाशियम इनफ्लक्स जो है उसको स्टॉप कर देता है ताकि स्टोमेटा को क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, ताकि मैक्सिमम वाटर जो है वो ट्रांसपरेशन से रिलीज ना हो। तो उस वक्त जो है वो अब्सैसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है ताकि स्टोमेटा को क्लोज रखा जाए और वाटर के लॉस से बचाया जाए। तो आपके पास चार्ली ऑप्शन बनता है जी। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग, MCQ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रोवाइड द एपिकल डोमिनेंसी। तो कौन सा हार्मोन एपिकल डोमिनेंसी काज करता है? तो चैप्टर नंबर 19 में आपने पढ़ा था कि एपिकल रीजन में जब ऑक्सीजन रिलीज होकर लेटरल रीजन पे आता है तो वो लेटरल रीजन की ग्रोथ को अरेस्ट कर देता है। तो एपिकल डोमिनेंसी में ऑक्सीजन का निकलकर लेटरल की ग्रोथ को सुप्रेस कर देना ये आपके पास कहलाता है इनहिबिटरी इफेक्ट। और एपिकल रीजन का डोमिनेंट रहना, लेटरल में ग्रोथ ना होने देना, उसे हम क्या बोलते थे, उसे बोलते थे एपिकल डोमिनेंसी। तो ऑक्सीजन जो था वो एपिकल डोमिनेंसी काज कर रहा था और इसको ब्रेक करने वाला काम कौन करता है? अगर आप साइटोकाइनिन जो है वो स्प्रे कर दीजिए या फिर एपिकल रीजन को जो है वो ब्रेक कर दीजिए तो तब आपके पास क्या होगी, रिस्टोरेशन हो जाती है, जिसे कंपनसेशन अफेक्ट करते हैं और लेटरल पार्ट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन आंसर बनता है। नेक्स्ट है जी 5 डैश हैज द हाईएस्ट स्पीड। तो स्पीड हाईएस्ट किसकी होती है? नर्व इंपल्स की, एक्शन पोटेंशियल की, रेस्टिंग पोटेंशियल की, सॉल्टेटरी नर्व इंपल्स की। तो डेफिनेटली एक्शन पोटेंशियल में जब सॉल्टेटरी नर्व इंपल्स गुजर रही होती है तो उस वक्त मैक्सिमम क्या होगी, हमारे पास स्पीड होगी, क्योंकि तब नोड टू नोड जंप हो रहा होता है। तो ये स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो सॉल्टेटरी आंसर बनता है जी फिफ्थ का, यानी कि डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं जी 6 की तरफ। विच न्यूरॉन कंटेन शॉर्ट एक्सॉन। तो हमने बात की थी 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं, एक आपके पास है सेंसरी न्यूरॉन, एक थे मोटर न्यूरॉन और एक थे आपके पास इंटर न्यूरॉन। जो आपके पास सेंसरी न्यूरॉन थे इनके डेंड्राइट जो होते हैं वो लंबे होते हैं, एक्सॉन छोटे होते हैं। और हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन है उसका जो आपके पास डेंड्राइट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, एक्सॉन लंबे होते हैं। तो लंबे एक्सॉन हो, छोटे डेंड्राइट हो, ये मोटर होगा। लंबा डेंड्रॉन हो या डेंड्राइट हो और एक्सॉन छोटे हो, ये आपका सेंसरी होता है। तो अल्फा ऑप्शन बनती है आपके पास। नेक्स्ट है जी 7 द सेल बॉडी ऑफ द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को जब कंट्रोल कर रहा होता है तो वो स्पाइनल नर्व्स के लिए कंट्रोल करता है। अब स्पाइनल नर्व जो है वो मिक्स नर्व है जो बाय नेचर डॉर्सल में और वेंट्रल में डिवाइड होती है। डॉर्सल रीजन में हमारे पास सेंसरी होता है, उसकी सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड से पहले होती है, जबकि वेंट्रल में हमारे पास मोटर न्यूरॉन होता है और उसकी सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है। तो हमारे पास यहाँ पे बात की जा रही है कि किसकी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होगी, तो डेफिनेटली वेंट्रल की। और वेंट्रल में कौन इन्वॉल्व होता है जी, हमारे पास मोटर न्यूरॉन होता है। तो आपके पास क्या होगा, चार्ली ऑप्शन इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, और वो आपके पास कौन सा होगा, वो आपके पास होगा वेंट्रल यानी मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट है जी 8th में आपके पास हुज सेल बॉडी इज क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी बात हुई थी डॉर्सल की क्लोज टू दी था और वेंट्रल की इनसाइड था।
और जो डॉर्सल है वो आपके पास सेंसरी था, और जो वेंट्रल है आपके पास मोटर था। तो आंसर आपके पास क्या बनता है जी यहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन यानी अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास 9 MCQs। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टर, एनालाइज इट एंड गिव इट ऑर्डर। तो रिसेप्टर से लेके जाना टुवर्ड सीएनएस, ये काम करता है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि उसने एनालाइज करना है फिर ऑर्डर देना है। इसका मतलब ये इंटर न्यूरॉन होगा जो सेंसरी से इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, उसको एनालाइज करेगा और फिर उसको फाइनल ऑर्डर में क्या करेगा, कन्वे करेगा। तो हमारे पास ये इंटर न्यूरॉन बनता है यानी चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास जी 10th है जी, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज यूज्ड आउटसाइड द नर्वस सिस्टम। तो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हमने बात की थी कि जब एक न्यूरॉन खत्म हो जाता है दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है तो दो कंजैक्टिव न्यूरॉन के दरमियान एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, साइनेप्सिस होती है, उस वक्त केमिकल कम्युनिकेशन होती है दो न्यूरॉन के दरमियान। तो वो जो गैप होता है उसे साइनेप्स कहा था, और जो केमिकल रिलीज होकर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को दिया जाता है उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर आउटसाइड द नर्वस सिस्टम हो तो वो एसिटाइलकोलिन होगा, इनसाइड द नर्वस सिस्टम हो तो वो डोपामीन हो सकता है, एपिनेफ्रिन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि आउटसाइड की बात हो रही है तो ये आपके पास होगा एसिटाइलकोलिन यानी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 11, रेस्टिंग पोटेंशियल रिकवरी टेक्स। अब जब रेस्टिंग जो है वो पोटेंशियल होता है तो आपको याद होगा उसमें रिकवरी क्या होता है। पहले जो है वो आपके पास जो है वो पोलराइजेशन है, फिर होनी है डीपोलराइजेशन ग्राफ के अंदर, फिर होनी है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के दौरान वो क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेगेटिव में चला जाता है, जिसे आपने हाइपर पोलराइजेशन स्टेट कहा था। तब सोडियम पोटाशियम पंप को ऑन किया जाता है ताकि उसे दोबारा जो है वो -70 में मेंटेन किया जाए। उसके लिए जो रिकवरी टाइम हमारा लगता है वो है 2 से 3 मिलीसेकंड, और इस दौरान कोई भी नई नर्व इंपल्स पास आउट नहीं होती। तो ये था जी 11। नेक्स्ट बात करते हैं जी 12 की। इफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इंटैक्ट इट कैन जनरेट। तो सेल बॉडी अगर है तो डेंड्रॉइड भी बन सकते हैं, एक्सॉन भी बन सकते हैं, लेकिन एक दफा जब न्यूरॉन मैच्योर हो जाता है तब डेंड्रॉइड और एक्सॉन दोबारा जो है वो नहीं जनरेट होते, तो और वो डिवाइड भी नहीं होता। तो यहाँ पे एक्सॉन और डेंड्रॉइड दोबारा बन सकते हैं। तो ये आपके पास डेल्टा ऑप्शन है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 की। इट इनहिबिट द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ग्लाइकोजन इन लीवर एंड इन मसल्स। तो स्टूडेंट आपको याद होगा हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए ग्लूकोगॉन और इंसुलिन पैदा की जाती है। ग्लूकोगॉन का काम ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, इंसुलिन का काम ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। अब जो इंसुलिन होती है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और ग्लाइकोजन को ब्रेक नहीं होने देती, जबकि ग्लाइकोजन इसके उल्ट काम कर रही होती है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि कौन सा होगा जो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को रोकेगा, यानी ग्लूकोज के बनने को रोकेगा। तो डेफिनेटली वो इंसुलिन रोकेगी, जबकि इसका ऑपोजिट होता तो फिर ग्लूकोगॉन होता। तो चार्ली ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी आपके पास 14, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन में क्या होगा, रीपोलराइजेशन स्टैंड्स फॉर, हमारे पास पहले रेस्टिंग पोटेंशियल था, उसके बाद क्या आ गया एक्शन, और एक्शन से दोबारा क्या होना है, रेस्टिंग। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ए है, ए शो कर रहा है रेस्टिंग को, जो आपके पास बी से सी है ये शो कर रहा है कि ये आपके पास है डी पोलराइजेशन स्टेट, बी से सी आपको शो कर रहा है रीपोलराइजेशन। क्योंकि रीपोलराइजेशन स्टेट बतानी है तो ये आपके पास सी से डी बनेगा जो रीपोलराइज, जबकि बी से सी डीपोलराइजेशन स्टेट है। नेक्स्ट बात करते हैं जी 15 की। विच ऑफ दीज डेफिनेशंस रिफ्लेक्ट हार्मोन। अब हार्मोन की डेफिनेशन कौन सी जो है वो ज्यादा अच्छी शो हो रही है। हार्मोन आर एक्सोजीनियस, बात गलत होगी। एक्सोजीनियस वो होते हैं जो कि बाहर से आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे, जबकि हार्मोन बाहर से इंजेक्ट नहीं किए जाते, आपकी बॉडी खुद बनाती है। हार्मोन आर एंडोजीनियस, जी बिल्कुल सेल के अंदर बनेंगे। सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय दी होम्योस्टेसिस, तो बात जो है वो ठीक है कि होम्योस्टेसिस नॉर्मल फंक्शन के दौरान बॉडी के अंदर बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा और बेहतर क्या है, हार्मोन आर एंडोजीनियस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय दी ग्लैंड इन द बॉडी। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि ग्लैंड बना रहा होता है बॉडी के अंदर। तो चार्ली ऑप्शन आपके पास ठीक बनेगी। नेक्स्ट है जी 16, फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन
नर्व इंपल्स इज सेंड टू द मोटर न्यूरॉन। व्हाई? तो देखिए जी, सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन लेनी है रिसेप्टर से, वो देनी है मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर की शक्ल में, लेकिन पहले आनी है इंटर न्यूरॉन के पास। इंटर ने एनालाइज करके ऑर्डर बनाकर मोटर को देना है, तो मोटर को जाना है बाय जो है या वाई इंटर न्यूरॉन। तो आपके पास यहां पर अल्फा ऑप्शन बनेगी जी इंटर न्यूरॉन की। नेक्स्ट है जी 17, विच वन ऑफ दीज plays a vital role in the nutrition of the neuron and their protection by the myelin sheath। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था वर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम के अंदर मेजर दो सेल्स होते हैं, एक न्यूरॉन एक न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जिसे आप ग्लाइल सेल भी बोलते हो, और इन्हीं को आप क्या बोलते हो, इन्हीं को आप जो है वो न्यूरोग्लिया और ग्लाइल सेल्स बोलते हो। ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, ये माइलिन शीट बनाते हैं, ये न्यूट्रिशन देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा ऑप्शन बनती है न्यूरोग्लिया, जिसे आप ग्लाइल सेल भी बोलते हो, अल्फा। नेक्स्ट है जी 18, ग्रुप ऑफ द राइबोसोम एसोसिएटेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल बॉडी आर कॉल्ड। तो राइबोसोम के ग्रुप को जो कि आर से अटैच होते हैं उसे नेवल ग्रैन्यूल कहा था हमने। तो आपके पास ये अल्फा ऑप्शन है जो सेल बॉडी में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जी हम 19 की, द डेंड्राइट ऑफ द सर्टेन ब्रेन सेल्स आर ब्रांच्ड प्रोफ्यूजली गिविंग सेल आ। तो जब ब्रेन के अंदर आते हैं तो उस वक्त क्या होता है, सेल्स की मल्टीपल ब्रांचिंग होगी ताकि डिफरेंट न्यूरॉन के साथ क्या करें, इंटर लिंक कर सके। उस वक्त वो ट्री लाइक अपीयरेंस देते हैं, जिस तरह एक ट्रंक होता है, मल्टीपल ब्रांचिंग होती है, तो ट्री लाइक अपीयरेंस है जी आपके पास बीटा ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है जी 20, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो याद रखिएगा, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्ट होता है, और ये बॉडी से सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और ब्रेन को देता है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और बॉडी को देता है। तो दोनों के दरमियान ये कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड हमारा रिफ्लेक्स सेंटर है, ब्रेन को इन्वॉल्व किए बगैर ये रिफ्लेक्स एक्शन को बड़े अच्छे तरीके से क्या कर देता है, परफॉर्म कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पे है टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ये ठीक है। टू प्रोड्यूस हार्मोन, ये हार्मोन पैदा नहीं करता। ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल अराउंड द ब्रेन, तो ब्रेन को देता है, अराउंड द ब्रेन नहीं करता जी। टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन टू हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर के दरमियान ये लिंक नहीं करता, वो कॉर्पस कॉलोसम कर रहा होता है। तो अल्फा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है जी 21, द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस विच कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो न्यूरॉन के अंदर जो सेल बॉडी है उससे जो साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकलती हैं, एक्सटेंशंस निकलती हैं, वो दो तरह की थी। जो मैसेज लेके जाती हैं टुवर्ड सेल बॉडी उन्हें हमने एक्सॉन डेंड्राइट कहा था, और जो लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी उन्हें एक्सॉन कहा था। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विच कैरी मैसेज अवे, तो जो अवे लेके जाएगी डेफिनेटली वो आपके पास क्या होगी, एक्सॉन होगी, बीटा ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है जी आपके पास 22, विच ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या नहीं होगा, माइक्रोट्यूब्यूल ये तो होती है, न्यूरोफिब्रल ये भी होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी होता है, न्यूक्लियस नहीं होता जी, ये सेल बॉडी में होता है। तो इसके अलावा बाकी हर चीज होगी, तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 23, डैश हैज मेजर रोल इन ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम याद रखिएगा, मोटर न्यूरॉन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी आपके पास 24, इन केस ऑफ न्यूरॉन चार्ज सेपरेशन बैरियर इज। तो जब हम न्यूरॉन के अंदर नर्व इंपल्स की बात कर रहे हैं तो नर्व इंपल्स में जो न्यूरोलेमा होती है, मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, उसकी सराउंडिंग में चार्जेस क्या कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं। तो वो आपके पास काम कर रही होती है एज ए बैरियर। तो आपके पास यहां पे बनेगा जी सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, बीटा ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूरॉन। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो न्यूरॉन के बारे में ठीक नहीं है। न्यूरॉन डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, यही वाली गलत है। एक दफा जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो दोबारा वो डिवाइडेड नहीं होते। तो ये आपके पास जो है वो अल्फा ऑप्शन गलत है। बाकी न्यूरॉन कैन रीजनरेट एक्सॉन डेंड्राइट, ये बिल्कुल ठीक है। न्यूरॉन वंस मैच्योर डू नॉट डिवाइड, ये भी ठीक है। न्यूरॉन आर फंक्शनल यूनिट, ये भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी 26 की, इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द इंपल्स जंप फ्रॉम नोड टू नोड।
तो जब नोड टू नोड नर्व इंपल्स जंप कर रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम साल्टेटरी नर्व इंपल्स कहते हैं। उस दौरान स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो आपके पास साल्टेटरी नर्व इंपल्स बनेगी यानी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 27, changes in the resting membrane potential occur along the length of the neuron till impulse reaches। अब देखिए नर्व इंपल्स के बारे में हमने कहा था कि ये क्या है जी, एक चेंज होता है विच रन अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। अब जैसे ही एक न्यूरॉन खत्म हो गया, नर्व इंपल्स खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग खत्म हो जाएगी, फिर साइनेप्स आ जाता है, वहां से ऑनवर्ड आपकी केमिकल सिग्नलिंग होती है। तो साइनेप्स तक आपका काम चलता है, साइनेप्स से ऑनवर्ड जो है वो केमिकल है। तो कहां पे ब्रेक हो जाएगा जी, साइनेप्स पे। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास बनती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी हम 28 पे, द मैसेज इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्स इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल मैसेंजर। तो न्यूरॉन के ऊपर जब मैसेज रन हो रहा था तो उसमें आयोन्स इन्वॉल्व थे, आपने कहा वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। और जब साइनेप्स आ जाता है तो तब केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, वो आपकी केमिकल सिग्नलिंग है। और वहां पे कौन इन्वॉल्व है, न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास जो है वो बीटा ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट है जी 29, when an impulse reaches to the knob, synaptic vesicle within it fuse with। तो जब साइनेप्स की बात करते हैं तो वेजिकल पहले फ्यूज होते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए जाते हैं, वो आ जाते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और वो पोस्ट की जो है वो मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 की, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड इनटू। तो रिलीज कहाँ होते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं। रिलीज करता कौन है, वेजिकल। अटैच कहां होते हैं, प्री साइनेप्टिक में। रिसीव कौन करता है, पोस्ट साइनेप्टिक। तो आपके पास यहां साइनेप्टिक क्लेफ्ट आएगा। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ डैश काज डायबिटीज इन स्पाइडस। तो कौन सा जो है वो अगर एब्सेंट हो तो डायबिटीज इन स्पाइडस होगा। तो आपको याद होगा ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे आप वैसोप्रेसन कहते हो। जब वो जो है वो बॉडी में खत्म हो जाता है, नहीं पैदा होता, तब डायबिटीज इन स्पाइडस होती है। मैक्सिमम यूरिनेशन होगी, मैक्सिमम सॉल्ट रिलीज होंगे, बॉडी डिहाइड्रेट होगी, मैक्सिमम उसको पानी पीना पड़ेगा। तो ये आपके पास जो है अल्फा वैसोप्रेसन, बीटा ADH, तो दोनों एक ही चीज के नाम हैं। तो आपके पास क्या आएगा, A और B यानी चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 32 की, विच हार्मोन इज स्टीरॉयड इन नेचर। तो स्टीरॉयड इन नेचर बताना है हमने। थायरॉक्सन, थायरॉक्सन तो आपके पास जो है वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। ADH ये तो आपके पास जो है वो बाय नेचर जो है वो पॉलीपेप्टाइड होता है। टेस्टोस्टेरोन यही आपके पास क्या होता है जी, बाय नेचर जो है ये स्टीरॉयड नेचर का होता है। टेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो चार्ली ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट है जी 33, न्यूरोग्लिया सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोग्लाइल सेल्स आर लोकेटेड इन PNS। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उस वक्त क्या होता है जी, नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं जिसमें डेंड्रॉइड और एक्सॉन होते हैं। जब डेंड्रॉइड और एक्सॉन होते हैं तो उसमें आपको याद होगा माइलिन शीट होती है जो कि क्या पैदा कर रही होती है, श्वान सेल से पैदा हो रही होती है। तो श्वान सेल जो होंगे वो न्यूरोग्लाइल सेल्स होंगे यानी कि न्यूरोग्लिया सेल्स होंगे जो कि माइलिन शीट पैदा करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, नरिशमेंट करेंगे। तो आपके पास श्वान सेल्स आएगा जी, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी ऑक्सन 2,4-D यूज फॉर व्हाट। तो कहां यूज होगा, टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द फार्म्स बाय द फार्मर, टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द लॉन। जी बिल्कुल, लॉन्स में हम यूज करते हैं तो गार्डनर ज्यादा इनको यूज करेंगे, फार्मर इनको यूज नहीं करेंगे। तो बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव मैकेनिज्म, यानी जहां एनर्जी यूज हो रही होगी और अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा होगा। तो मूवमेंट ऑफ द सोडियम इनसाइड द न्यूरॉन, ये तो डिफ्यूजन है। मूवमेंट ऑफ द पोटाशियम आउटसाइड द न्यूरॉन, ये भी डिफ्यूजन है। मूवमेंट ऑफ द सोडियम आउटसाइड द सेल, ये आपके पास जो है वो एक्टिव मैकेनिज्म होता है। तो चार्ली ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट है आपके पास 36, which type of the neuron transmits signal from the central nervous system to an effector। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर तक जो ऑर्डर कन्वे करता है वो आपके पास मोटर न्यूरॉन होता है, और जो ऑर्डर दे रहा है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा इंटरन्यूरॉन। तो यहां पे आपके पास मोटर न्यूरॉन आएगा यानी चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी व्हाट इज साइनेप्स
सो अ टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल नहीं, द लॉन्ग फाइबर बिल्कुल नहीं, अ गैप बिटवीन जी बिल्कुल यही वाला है, दो कंजैक्टिव न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होता है उसे आप क्या बोलते हो, साइनेप्स कहते हो। पहले वाले का एक्सॉन होगा तो आगे वाला का क्या होगा, डेंड्राइट होगा। तो चार्ली ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। सो कौन सा जो है वो रिफ्लेक्स नहीं है। रिफ्लेक्स मीन जो बॉडी से ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व होता है। सो जो है मूविंग हैंड ऑफ समथिंग हॉट, तो किसी गर्म चीज से लग गया अचानक, आप पीछे हटा लिया तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्शन है। पिकिंग ऑफ द बुक, तो ये आपका जो है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये बॉडी खुद कर रही होती है बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थिंकिंग, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होगा। तो चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 41, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनिसेंस। तो सेनिसेंस को कौन जो है वो करवाता है, तो ABA अब्सेसिक एसिड जो है वो करवाता है, बाकी सारे इनहिबिट करते हैं। ये जो है ये मैक्सिमम क्या करवाता है, सेनिसेंस करवाता है, यानी एजिंग जो है वो जल्दी होना शुरू हो जाती है इसकी वजह से। नेक्स्ट है जी आपके पास 42, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन सब्स्टिट्यूट फॉर लॉन्ग फोटोपिरियोडिज्म इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट में जो कर रहा होता है सब्स्टिट्यूट का काम रेड लाइट की जगह, तो वो जिब्रालीन कर रहा होता है जी। आपके पास चार्ली ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट है आपके पास 44, send signal away from the neuron whereas dash receive signal from the neuron। तो जो अवे करेगा वो एक्सॉन और जो रिसीव करेगा वो डेंड्राइट। तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास बनती है। नेक्स्ट है जी 45, द अल्फा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास सिक्रीट। तो ये पैदा करते हैं जी आपके पास जो अल्फा सेल्स होते हैं, ये पैदा करते हैं ग्लूकोगॉन विच टारगेट दी। तो ये कहाँ टारगेट करेंगे, डेफिनेटली ये लीवर्स के अंदर जाएंगे ताकि ग्लाइकोजन को ब्रेक किया जाए और ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाए। तो ये आपके पास बनेगी जी अल्फा। नेक्स्ट है जी आपके पास 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो आपको याद होगा पैंक्रियास पढ़ते वक्त हमने कहा था ये डबल ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन का काम भी करता है, एंडोक्राइन का। एक्सोक्राइन के तौर पे जब ये पैदा करता है पैंक्रियाटिक जूस बाय पैंक्रियाटिक डक्ट, और एंडोक्राइन वो तो आपने पढ़ा इंसुलिन पैदा करना, ग्लूकोगॉन पैदा करना। तो आपके पास जो है वो पैंक्रियाज आंसर बनेगा, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 47, if body facing hypertonic situation। so hypertonic situation है stands for बॉडी में सॉल्ट ज्यादा है, वाटर कम है, तो डेफिनेटली वाटर को क्या करवाया जाएगा, कंजर्व करवाया जाएगा। तो कंजर्व करवाने के लिए ADH मैक्सिमम पैदा किया जाएगा ताकि नेफ्रॉन में जाके वो क्या करे, वाटर को अपटेक करे। तो आपके पास क्या बनता है जी, डेल्टा ऑप्शन। इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी ADH। नेक्स्ट है जी 48, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिलीज बाय द पैंक्रियास ग्लैंड ड्यूरिंग जस्ट आफ्टर मील। तो खाने के फौरन बाद हमेशा इंसुलिन पैदा किया जाता है ताकि वो ग्लूकोज के लेवल को क्या करे, मेटाबोलाइज करे, कंट्रोल करे, मैनेज करे। तो इंसुलिन होगा जी। और जब आप खाना खा चुके हो तो उस वक्त स्टोर फूड जो है उस पर ग्लूकोगॉन आके अफेक्ट करता है ताकि बॉडी की जरूरत के मुताबिक ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाया जाए। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बनेगी इंसुलिन बीटा। नेक्स्ट है आपको 49, द मेन फंक्शन ऑफ द इंसुलिन इज टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन, बिल्कुल नहीं। स्पीड अप द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक, बिल्कुल नहीं। अलाउ द अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट, बिल्कुल नहीं। एनेबल द ग्लूकोज टू एंटर बॉडी सेल्स, बिल्कुल यही है ताकि सेल उसको प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज कर सके। नेक्स्ट है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। तो इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक क्या होता है, ग्लूकोगॉन होता है। बड़ा सिंपल सा था जी, ग्लूकोगॉन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है 51, when a neuron is resting state not conducting any impulse the axon membrane is। अब देखिए जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन की स्टेज पे, इसका मतलब नर्व इंपल्स पास नहीं हो रही, अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, बाय पॉजिटिव चार्ज होगा, और क्या जो है वो पोटाशियम लीक चैनल वर्क कर रहे होंगे और सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहा होगा, सोडियम आयन अंदर नहीं आ सकते। सो इक्वली परमिएबल बोथ कभी भी नहीं हो सकता, इम्परमिएबल फॉर बोथ नहीं, पोटाशियम लीक चैनल तो गुजर रहे हैं, पोटाशियम तो गुजर रहे हैं। कंपैरेटिवली मोर परमिएबल फॉर पोटाशियम एंड लेस परमिएबल या नियरली इम्परमिएबल, जी बिल्कुल यही वाला है, चार्ली ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है जी 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द फॉल्स ऑफ द फ्रूट। तो फ्रूट्स को फॉल्स होने से रोकना उसे बोलते हैं फ्रूट सेट। तो फ्रूट सेटिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, वो आपके पास जो था वो नैफ्थलीन एसिटिक एसिड जो था वो इन्वॉल्व होता है, इंडोल एसिटिक का डेरिवेटिव। तो बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 53, सम ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटर अफेक्ट द स्टोमेटल ओपनिंग।
क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, तो जो क्लोज करने वाला है वो हमेशा कौन होता है जी, अब्सैसिक एसिड। तो आपके पास जो है वो अब्सैसिक एसिड ABA अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 54, इन स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द ह्यूमन द ग्रे मैटर इज डैश शेप, तो ग्रे मैटर हमेशा बटरफ्लाई शेप होता है, तो आपके पास जी चार्ली ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर, तो ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो आपके पास ABA है, अब्सैसिक एसिड, यानी कि चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी केमिकल कॉल्ड डैश आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट द केमिकल साइनेप्स, तो केमिकल साइनेप्स पे कौन से केमिकल जो है वो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और आउटसाइड द नर्वस सिस्टम आपको पता है ज्यादा एसिटाइलकोलिन होगा, विद इन द नर्वस सिस्टम एड्रेनालिन हो सकता है, एपिनेफ्रिन वगैरह, डोपामीन वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट है जी आपके पास 57, सोडियम पोटाशियम पंप ट्रांसपोर्ट, तो ये 3 सोडियम अंदर से बाहर और 2 पोटाशियम बाहर से अंदर लेके आते हैं, तो अल्फा ऑप्शन बनती है जी आपके पास। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द डीपोलराइजेशन, यानी पहले आपने बताना है एक्शन पोटेंशियल, रीपोलराइजेशन फिर आपने वापस उसे रेस्टिंग पे लेके आना है, तो स्टिमुलस अप्लाई होगा, डेफिनेटली ए पहले आएगा। इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयोन, ताकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, पॉजिटिव चार्ज बने, ये दूसरे नंबर पे। जनरेशन ऑफ द AP एक्शन पोटेंशियल, ये तीसरे नंबर पे। इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द पोटाशियम, अब जब पोटाशियम परमिएबल होना शुरू हो गया तब आपका दोबारा अब पोलराइजेशन स्टेट में जा रहे हो, यानी यहां से रीपोलराइजेशन स्टेट हो गई, तो ये सीक्वेंस में ही है ABCDE। इस तरह ये हमारी बात जो है वो कंप्लीट हुई। होप सो आपको समझ आई होगी। इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।